नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे कि कुछ संकेत, कुछ लक्षण जो हम लोगों को अपने शरीर के बारे में वो बताता है, शरीर खुद बताता है कुछ लक्षण और बीमारियों के संकेत जो कि हम लोग समय रहते समझ नहीं पाते उसके बारे में। क्योंकि आज के समय में आप लोग देख ही रहे हो कि अपना भारतवर्ष डायबिटीज की राजधानी बना हुआ है। हर दूसरा व्यक्ति इससे पीड़ित है। टाइप 2 डायबिटीज, शुगर, इससे पीड़ित है। तो इसके कुछ संकेत जो हम लोगों को सबसे पहले शुरुआत में ही दिखने लगते हैं, लेकिन हम लोग नज़रअंदाज करते हैं और ये समझते हैं कि हमारा शरीर भी बीमार नहीं है। और जब तक इसका सही समय और उसका जांच का दायरा आता है तब बहुत देर हो जाती है। इससे कुछ संकेत जो मेन सिस्टम पे आते हैं उसी की मैं चर्चा करूंगा और आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। ये स्वास्थ्य का वीडियो है, आप लोग इनको इग्नोर न करिएगा। और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर आप लोग वीडियो को ज़रूर किया करें, चूँकि जानकारी वर्धक वीडियो से किसी की जान बचाई जा सकती है। आप लोग इसका बहुत ध्यान रखेंगे। तो हम शुरुआत में बात करेंगे जैसे लक्षण के बारे में। तो जैसे आंखों से धुंधला दिखाई देना, मान लीजिए 35 से 40 साल की उम्र जाते जाते ये सब प्रक्रियाएं आजकल होने लग रही हैं और ये कॉमन हो गई हैं। तो आंखों से धुंधला दिखाई देना, लेंस, आंखों के जो लेंस हैं उसमें सूजन और तमाम प्रकार से नसें मोटी हो जाना, नसों में ब्लॉकेज होना, ये सब तमाम प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। चश्मा लग जाता है, चश्मे का नंबर बार बार डिस्टर्ब होने लगता है। ये सब प्रक्रियाओं से बचना है। और जैसे कहीं पे आपको चोट लग गई तो वो उसका 2 से 3 दिन में छोटी मोटी चोटें जो है वो सूख जाती हैं। लेकिन अगर चोट हफ्ते भर नहीं सूख रही है तो आप लोगों को इसको बहुत गहराई से लेने वाली बात है। क्योंकि ये सब जो हैं, जो हमारे बैक्टीरिया हैं, जैसे जो हम लोग खाते पीते हैं वो ग्लूकोज में तब्दील होकर हमारी कोशिकाओं में जाना चाहिए। जो हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है उसको, वो जो है हमारे ग्लूकोज को नस धमनियों में संचार करता है। लेकिन जब ये शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसमें वो फिर काम नहीं कर पाता है। वो उसका काम ब्लॉक हो जाता है इंसुलिन बनाने का, और वो अपने आप ही जैसे किडनी को भेजा जाता है जो ब्लड, तो किडनी जो है वो फिर मूत्र के रास्ते उसको सफाई में लग जाती है। और एक चीज़ और है, बार बार जैसे पेशाब आपको लग रही है, पानी कम पी रहे हैं तब भी रात में 2-3 बार 4 बार उठ के जा रहे हैं बाथरूम करना, तो ये लक्षण भी बहुत गंभीर होते हैं। इससे किडनी की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसमें तमाम प्रकार की परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं, सूजन बढ़ने लगती है अंदर ही अंदर, और तमाम प्रकार के जैसे अब फैटी लोग जो हैं उनका तो ये सारी समस्याएं उनको अधिक ही परेशान करती हैं। तो आप सब लोग इन बातों का बहुत ध्यान दें। और पैरों, हाथ पैरों के नसों में, पैरों में खास करके सुन्नपन, झुंझुनाहट, चींटी रहना, ये सब चीज़ें कॉमन हो जाता है। तो इसमें भी नज़रअंदाज न करें आप सब लोग, इसको तुरंत अपना टेस्ट कराएं। और उसके बाद फिर चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, डिप्रेसिव होना, ये उसी के लक्षण होते हैं। और भूलना, जैसे कोई चीज़ भूल जा रहे हैं बार बार, तो ये उसी के चलते हमारे दिमाग को भी प्रभावित करता है। डिमेंशिया, अल्जाइमर, इन तमाम प्रकार के खतरे। और सही तरह से नींद न लेना, ये भी एक कारण है। मान लीजिए शुगर लेवल मेंटेन है, आपकी नींद नहीं आ रही है, आपको नींद की समस्या है, तो इसमें भी आपको 7 से 8 घंटा नींद भरपूर लेना है। जब तक उतनी नींद नहीं ले रहे हैं आप, तब तक आपका शरीर, उसका सिस्टम सही नहीं रहेगा। ये सब तमाम बातें होती रहेंगी।
तो इसमें आप लोगों को सबसे जो प्रमुख बातें हैं उस पर ध्यान देना है। 2-3 चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। चाय मीठी कतई न पीजिए, चाय बिना चीनी की लीजिए, और अगर ज़रूरत ना हो तो उसको भी न लीजिए। आप लोग हर्बल काढ़ा उसका प्रयोग करिए सुबह शाम, और फाइबर युक्त भोजन का अधिक से अधिक मात्रा में आप सब उसका प्रयोग करिए। जब फाइबर युक्त भोजन आप लोग लेंगे, हरी साग सब्जियां, सलाद, इन सब चीज़ों का सेवन करेंगे तो ये सब, और योगा मेडिटेशन करेंगे, जैसे गहरी सांस लेने छोड़ने वाला योगा, वर्कआउट, आप सब लोग ज़्यादा उस पर ध्यान दें। ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग टहलना घूमना सब, तो उसमें 10 मिनट टाइम निकाल के आप लोग लंबी गहरी सांस लेने वाला, जैसे मैं कई बार वीडियो में चर्चा किया हूँ कि कुंभक आप कर सकते हैं, अंतः कुंभक, वायु कुंभक, और अग्निसार क्रिया कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो एक्टिव होगा, जो पैनक्रियाज के द्वारा एक्टिव होता है, तो वो हमारा स्वस्थ रहेगा। इससे जो भी हम लोग खाए पिएंगे उसको ग्लूकोज में तब्दील करके वो कोशिकाओं में, रक्त कोशिकाओं में भेजिएगा, नहीं तो वो सारी चीज़ें वहाँ जा नहीं पाती, क्योंकि इंसुलिन हमारा काम नहीं कर रहा है, तो वो ब्लड में ही मिल जाती हैं, और ब्लड के द्वारा ब्लड को गाढ़ा करेंगी, तमाम प्रकार से डिफिशियंसी उत्पन्न होगी शरीर में। मतलब पैर से लेकर सर तक तमाम प्रकार से तमाम सारी दिक्कतें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। इसका ध्यान देना है। और जिनको इस तरह की दिक्कतें हैं, जैसे फैटी लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि उनके गर्दन के पीछे यहाँ काले स्पॉट पड़ जाते हैं, जांघों के बीच में त्वचा जो है मोटी और काली उस टाइप की हो जाती है, तो ये सब लक्षण से इंसुलिन जो है वो आपका नहीं काम कर रहा है ठीक से, तो इसका ध्यान रखेंगे। और त्वचा भी कहीं कहीं ऐसी हो जाती है, जैसे बाल झड़ने लगते हैं, बाल कहीं कहीं स्पॉट बन के वो हो जाता है धब्बा सा, तो ये सब सारी चीज़ें शुगर के बढ़ने के नाते ही हो रही हैं। नाखून में खुरदरापन और धब्बेदार हो जाते हैं, काले हो जाते हैं नाखून भी इसके से। तो ब्लड में जब कमी आ जाएगी तो ब्लड, चूँकि प्राण संचार, शक्ति संचार और प्राण ऊर्जा का संचार जब अच्छे से नहीं चलेगा, जब लंबी गहरी सांसें नहीं होगी, तो ये सब सारी दिक्कतें आनी ही आनी हैं। आप लोग इसका बहुत ध्यान रखेंगे। और उसके बाद फिर मुंह से दुर्गंध आना या दांतों मसूड़ों से खून आना, ये सब सारी बातें भी इसी की तरफ इशारा करती हैं। तो आज के मार्गदर्शन में ये, तो अब आपको कुछ योगा, जो प्रमुख योगासन है इसके, मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बताने के लिए, तो बताने में बहुत सारा समय वीडियो में इसी में चला जाएगा, तो आप लोग गहराई से पालन करिएगा। मेन चीज़ है अपने खान पान पे, जो बाहरी खाद्य पदार्थ है उनका सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। रागी, जौ, चना, बाजरा, इसका मिलेट आहार का प्रयोग करिए, और फाइबर युक्त तो भोजन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लें। हरी साग सब्जियाँ, जूस, जो कृत्रिम जूस हैं बाज़ार वाले, उसको बिल्कुल न लीजिए। और ये कोल्ड ड्रिंक, जो पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, ड्यू, ये सब जितनी भी मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स इस टाइप का, सोडा, ये सब चीज़ें आ रही हैं, सब में शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है। कृपया आप लोग उसको कतई न लीजिए, उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। और मैदा, चीनी, नमक की अधिकता न होने पाए, जिससे आप लोगों का सिस्टम में ख़राब हो। तो बढ़ते हैं हम योगासन तरफ। हम लोगों को अपना खान पान का सिस्टम सही करना होगा, भोजन और पाचन। इस व्यवस्था में आप लोगों को 100% परफेक्ट जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, आप लोग मंडूकासन, ये बहुत प्रचलित योगासन है, इसके लिए आप सब लोग इसका ध्यान देंगे। सीधा वज्रासन में बैठेंगे, मुट्ठी को इस तरह से, ये अंगूठा छोटी उंगली के पास ले जाएंगे दोनों, और मुट्ठी को अच्छे से बंद कर लेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं। तो इसमें आपको नाभि के ठीक अगल बगल इसको सटा के रखना है, नाभि ठीक बीच में रखना है, और सांस को गहराई से लेके छोड़ते हुए झुकते जाना है। जितनी नॉर्मल सांसें आपकी बने उतने ही करना है, जबरदस्ती नहीं करना है।
इस तरह से झुकते जाना है। जहां आपको लगे कि दिक्कत हो रही है वहां रुक जाइए थोड़ी देर। सांसों का संचालन बराबर बनाए रखें। ये खाली पेट करना है। 1 गिलास पानी पी सकते हैं इसके पहले, और इसी पोजीशन बने रहेंगे। ना सिर को ज्यादा उठाना है, ना नीचे ला जाना है। बराबर मात्रा में आप सब इस पे साधे रहेंगे अपना। 1 से 2 मिनट इसी में बने रहेंगे। और पेट में आपके जहाँ दबाव पड़ रहा है वहाँ पे हलचल भी आपको मालूम होगी, लेकिन कोई बात नहीं, उसको ऐसे धैर्यता से सांसों का संचालन सही रखेंगे, वो धीरे धीरे आदत में आ जाएगा आपका। ये हो गया पहला आसन। उसे हम प्रमुख आसन की बात कर रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे आसन हैं इसके। इसके बाद क्या करना है, आपको सीधा इस तरह से लेट जाना है। ये ऐसा योगासन है जो आपके सारे शरीर पे काम करेगा। ये सर्वांग श्रेणी का आसन है। इसमें आपको क्या करना है, पैर को हिप के बराबर बैंड करेंगे, 4 अंगुल का गैप देंगे, हाथों को इस तरह से रख के इस तरह से आपको इस पोजीशन में बने रहना है 2 से 3 मिनट। लंबी गहरी सांस लेते छोड़ते रहें। ये आपके सारे शरीर पे काम करेगा। पेनक्रियाज पे, खास करके लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इस पे बहुत ज्यादा इसका वर्क फोकस रहता है। और हार्ट तंत्र को, लंग्स को मजबूती देता है। थायराइड ग्लैंड को जो बढ़ जाती हैं, थायराइड की परेशानियां आ जाती हैं, उसको भी एक्टिवेट करेगा, ये ठीक करेगा। और रुकने में आप लोगों को समस्या हो रही है तो ये हाथों का अपना इस तरह से लगा लेंगे, नहीं तो कोई पीढ़ा या डब्बा इस तरह का कमर के नीचे बीचों बीच सेंटर पे रख के, पैर को फैलाना नहीं है, सीधा इसी उसमें रखना है। इस तरह से आप बने रहेंगे 2 से 3 मिनट। इसका अभ्यास अगर रोज डेली कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद आराम से नीचे आ जाएंगे। और इसका काउंटर आसन अपान आसन, जो कि पवन मुक्त आसन आप लोगों ने सुना होगा। कई बार बहुत सारे योग गुरु पवन मुक्त आसन से संबोधित करते हैं। इसका शुद्ध है नाम है अपान आसन। इसमें क्या करना है, सीधा इस तरह से बैंड कर लेना है। इसमें आप थोड़ा मसाज भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि इसको 2 से 3 मिनट इसको भी करें, कम से कम 2 मिनट जरूर करें। और इस पोजीशन में थोड़ा दबाव देते रहेंगे। आप देखेंगे कि आपके पेट में अनावश्यक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि दिक्कत पैदा करती हैं, वो सब चीजें गायब हो जाएंगी आपकी। और इस पोजीशन में 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट जरूर करें इसको। फिर उसके बाद ये कर पाए तो बहुत सुंदर है। इस तरह से ये कर लेंगे। उसके बाद फिर हाथ को हिप के नीचे ऐसे लग के ये प्रक्रिया 10-20 बार, दोनों से एक साथ ना हो सके एक एक पैर का कर लेंगे। और यहाँ पे ले जाके दोनों पैर रोक देंगे। इसमें जितनी देर आप बने रहेंगे उतनी देर आपके पैनक्रियाज को बिल्कुल डेवलप कर देगा। रोज डेली के अभ्यास में 1-2 दिन में नहीं, आपको इसको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। और खाने पीने में आपको हरी साग सब्जियां, खीरे, करेले, टमाटर का जूस, लौकी का जूस, और जो मौसम के फल हैं, मौसमी फल, उसको आप ले सकते हैं। जिसमें ज़्यादा शुगर की मात्रा हो उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। और जब ये प्रक्रिया, ये सारे व्यायाम, योगासन आप करते रहेंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल होती जाएंगी आपकी। और आप का जो आंतरिक सिस्टम है वो एक्टिव होने लगेगा। क्योंकि जब हमारा प्राण ऊर्जा, इसकी सबसे मेन बात है, जब हम सांसों का संचालन सही नहीं करेंगे, लंबी गहरी सांस जब तक हम लोग नहीं लेके छोड़ दें, तो प्राण का संचालन तो वही करती है। चूंकि प्राण संचार जो हमारा है उसी के माध्यम से पूरे शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है, ऑक्सीजन प्रदान होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा रहता है। तो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे आंतरिक ऑर्गन्स पे, वहीं पे विसंगतियाँ शुरू होती हैं। आप सब लोग इसका अनुभव किए होंगे। तो
इसका बहुत ध्यान रखेंगे, खान पान का बिल्कुल ध्यान रखना ही पड़ेगा अगर बचना है तो इससे आप लोग बहुत बचाव करिए। सावधानी पूर्वक, धैर्यता पूर्वक योगासन, रोज डेली प्राणायाम योगासन जरूर करिए। और इसके लिए अनुलोम विलोम, कुंभक, शवासन, योग निद्रा का पालन अवश्य करिएगा। और खान पान का सुबह 2 गिलास गुनगुना पानी आप लोग लेना, बिल्कुल एकदम उसको नोट कर लीजिए, क्लियरली लेना ही लेना है। इससे आपके 40% रोग तो एक्टिव वैसे हो जाएंगे हाजमा सिस्टम पे। बहुत सारे लोग कहते हैं पेट साफ नहीं होता, ब्लटिंग रहती है, गैस बनती रहती है। तो जब खाने पीने में विसंगतियां करेंगे तो ये सब चीजें होना ही होना है, क्योंकि हम लोग, उसकी गलती कुछ भी नहीं है, हम लोग जो बाहर से अंदर की तरफ डालते हैं उसी में तो दिक्कतें होती हैं। तो आप लोगों को इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।